फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को भी तहवील में ले लिया गया। अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल। तहवील में लिए गए दोनों ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक पंजाब के जिला चकवाल से है। दोनों फैज हमीद के साथ राब्ते में थे और एक सियासी जमात के लिए पैगाम रसानी का काम करते थे। तीनों साबिक अफसरान सियासी मफादात की ईमा और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। साबिक फौजी अफसरान और उनके साथियों से तहकीकात जारी। फौजी तहवील में लिए गए ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार डीजीसी जनरल फैज हमीद के डिप्टी डायरेक्टर प्लान्स आईएसआई रह चुके। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम भी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद दौर में आईएसआई के सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद थे। कर्नल रिटायर्ड आसिम फैज हमीद के दौर में उनके अंडर कमांड रह चुके। तीनों अफसरान से तफ्तीश जारी। शवाहिद की रोशनी में कार्रवाई का दायरा कार वसी किया जाएगा। फौजी तहवील में लिए जाने वाले अफसरान का जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ करीबी राब्ता था, जो रिटायरमेंट के बाद भी कायम रहा। दौरान सर्विस भी उनके गहरे राब्ते थे। जनरल फैज हमीद हमारा सासा था जिसे जाया कर दिया गया। बारी पीटीआई के अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला, मुझे कोई सरोकार नहीं। फैज हमीद का एहतसाब अच्छी बात, फर्द वाहिद का नहीं, सबका एहतसाब करें। मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाया। जनरल फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त कलामी हुई। वजीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौकफ की तायद की। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करके ये आइन की तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करेंगे। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें न देने और आइन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी को तैयार कर रहा हूँ। महंगे बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। नवाज शरीफ का नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा पीटीआई की लाई तबाही, महंगाई और महंगे बिल लाई, लेकिन हमसे आवाम रिलीफ की तवक्को करते हैं। यह हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है। मुश्किल तरीन हालात में भी आवाम को रिलीफ कैसे देना है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना, मुआशी इस्तेहकाम वापस लाने के लिए सियासी कुर्बानी, आपकी हुब्बुल वतनी का सबूत। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की तरह आवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुश्किलात से रास्ता निकाला। मुल्क को नुकसान पहुंचाने या ऐसे अफराद को सपोर्ट करने वालों का एहतसाब जरूरी है। हमें कारकर्दगी के साथ साथ अवामी मसाइल को ज्यादा फोकस रखना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दुरुस्त समत की तरफ चल पड़े। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, उनके तमाम फैसलों का एहतराम करते हैं और मिलकर फैसले कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। मुशावरती इजलास में डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार, हमजा शहबाज, वफाकी वज़रा अता तारड़, राना सनाउल्लाह और दीगर शरीक हुए। बानी पीटीआई के अडयाला जेल में सहूलतकारी का इल्जाम। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम सरखना। जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछताछ शुरू। दीगर 2 अफसरान में अडयाला जेल के असिस्टेंट नाजिम, साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जफर शामिल। दोनों अफसरान साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल अकरम के करीब रिहाइश पजीर थे। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात की बुनियाद पर मजीद 6 मुलाजमीन से पूछताछ की जाएगी। तमाम मुलाजमीन मोहम्मद अकरम के करीबी तस्वुर किए जाते हैं। बानी पीटीआई की मुबैना सहूलतकारी अडयाला जेल में सेल की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला। सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी सेल के अतराफ तैनात रहेंगे। सेल के अतराफ जेल अमले को हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। समाअत के दौरान जेल अमले को सहाफियों, वकला और पार्टी रहनुमाओं से दूर रहने की हिदायत। जेल के अंदर रिहाइश पजीर एहलकारों की भी मुकम्मल तलाशी की जाएगी। सिक्योरिटी इदारों ने गुज़िश्ता रोज डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम को तहवील में लिया था। मोहम्मद अकरम पर बानी पीटीआई के लिए जासूसी, पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्जाम है। शरपसंद अनासर अवाम और मुसल्लह अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से ऐसी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का साबिक फौजियों के एजाज में दिए गए इस्तकबालियत से खिताब। कहा चैलेंजेस के मुकाबले के लिए इत्तेहाद और बाहमी ताउन इंतहाई अहम। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। आर्मी चीफ का साबिक फौजियों पर चैलेंजेस से नबरदस्मा होने के लिए मुतहद रहने पर जोर। साबिक जनरलों का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इज़हार। अंदरूनी और बैरूनी सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए हिमायत की यकीन दहानी।
जनरल बाजवा ने वाज़ेह कहा था, मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के दावे की तरदीद कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुनासिब होता ख्वाजा आसिफ इन बातों पर भी रोशनी डालते जब जनरल बाजवा ने अमेरिका में एक तकरीब में वाज़ेह कहा एक्सटेंशन नहीं ले रहा। जनरल बाजवा की बदनीयती होती तो उनके पास ऑप्शंस थे। जनरल बाजवा आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सीनियरिटी को हर हाल में मद्देनजर रखे हुए थे। मेरिट पर 5 लोगों के नाम की लिस्ट आई, इंतहाई सीनियर को तैनात किया गया। ख्वाजा आसिफ की रिक्रूट करने वाली बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुकूमत करती है। जनरल बाजवा को तोसी देने के लिए पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और सब ने वोट किया। इस सियासी माहौल की इंतहा 9 मई पर जाकर खत्म हुई। फैज हमीद के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए, ये इदारे का अंदरूनी मामला है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान मेरे छोटे भाई और बेटे, उनके हवाले से ज्यादा बात नहीं करना चाहता। उनके मशवरे से बात करूंगा, कोई नया तनाजा खड़ा नहीं करना चाहता। मुशावरती इजलास में फैज हमीद की गिरफ्तारी पर कोई बात नहीं हुई। लोगों की उम्मीद खत्म हो रही है। ये लोग मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज के तयशुदा मुलाकात में ये शर्त आयद करना कि आप लोग बानी के साथ सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, नाकाबिले कबूल। मामले को असेंबली में उठाएंगे और अदालतों में भी जाएंगे। ये बहुत मुज़क्का खेज बात है। नए ज़ाब्ते और नए लोग सियासी माहौल खराब कर रहे हैं। यही वजह है मुल्क आज तबाही की जानिब गामजन। आप लाख तकरीरें करें, लाख उम्मीदें दिलाएं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई के साथ जो हो रहा है, ऐसे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी सियासत की। उमर अयूब ने कहा, पूरी कौम को पता है हर जुमेरात को बानी पीटीआई से मुलाकात करते हैं। आज भी मुलाकात होनी थी। मुशावरत और मसाइल पर गुफ्तगू करना होगी। नून लीग के मुशावरती इजलास में जजों की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के हवाले से मुजवज़ा आईनी तरमीम पर तैयार करदा रिपोर्ट पर तबादला ख्याल। सियासी मैदान में अपोजिशन का मुकाबला करने की हिकमत अमली भी तय। अमन व अमान के क़याम के लिए इस्लामाबाद और पंजाब में जल्द से जुलूसों और मुजाहिरों पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ पर गौर। अमन व अमान खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी और अदालती बहरान के खात्मे के लिए पार्लियामेंट के किरदार, बलूचिस्तान में क़याम अमन और मुजाहिरों पर ब्रीफ किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुल्क की मईशत और IMF के साथ मुज़ाकरात पर ताज़ा सूरत हाल बारे बताया। फौज का अंदरूनी मामले पर मुबालगे से काम नहीं लेना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा फैज हमीद के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें हमारी ही होंगी। मखसूस नशिस्तें किसी सूरत किसी और को नहीं दी जा सकती। बानी की रिहाई के लिए हर मुहाज पर जदोजहद जारी रखेंगे। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। लाहौर और कराची में भी जलसे किए जाएंगे। फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद मजीद शवाहिद सामने आ रहे हैं। 3 अफसरान के बाद लगता है मजीद गिरफ्तारियां होंगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी को मुल्की सलामती दाव पर लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बानी पीटीआई की ख्वाहिश जनरल फैज के इक़दामात में शामिल थी। बानी पीटीआई उन सब को लीड कर रहे थे। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इंतशारी टोले के साथ मुल्क को नुकसान पहुंचाया। मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोई मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देंगे। इदारों के खिलाफ साजिश में मुलव्विस लोगों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। शर्जील मेमन बोले, इंतशार फैलाने में पीटीआई मुलव्विस थी। गिरफ्तारियों के ताने बाने 9 मई के सरगना तक जा रहे हैं। 9 मई को साजिश करने का मकसद अवाम को रियासत के खिलाफ भड़काना था। कोशिश की जा रही है बानी पीटीआई को दबाव के जरिए इक़्तिदार में लाया जाए। आईनी ओहदे पर बैठा शख्स पीटीआई को सहूलत फराहम कर रहा था। बदनाम जमाना शख्स ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को गिरफ्तार कराया। साकिब निसार आज भी पीटीआई की पुश्त पनाही कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी के लिए नागुज़ीर इंटरनेट स्पीड की शिकायत मिल रही हैं। वज़ीर ममलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा की तस्दीक। बयान में कहा,
इंटरनेट कभी भी सुस्त नहीं होना चाहिए। डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल गवर्नमेंट का इन्हिसार इंटरनेट की अच्छी स्पीड पर है। मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% तक कमी। मुल्क की डिजिटल मईशत बुरी तरह मुतासर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने बढ़ती हुई निगरानी को इंटरनेट की स्पीड में कमी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, सूरत हाल बरकरार रही तो कारोबारी इदारे अपने ऑपरेशंस दूसरे ममालिक में मुंतकिल कर लेंगे। सेनेट कायमा कमेटी आईटी इंटरनेट सर्विस सुस्त होने पर नुकसानात की रिपोर्ट तलब। 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत। सेनेटर हुमायूं अहमद ने कहा, इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप सुस्त होने से बिजनेस मुतासिर हो रहा है। आपने लोगों का रोजगार तबाह कर दिया, पहले ही सरमायाकारी नहीं, इस तरीके से सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। सेनेटर अफनान बोले, इंटरनेट सुस्त होने से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ। सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग नहीं हो रही। बहुत सी ई कॉमर्स के फॉर्म्स छोड़कर जा रहे हैं। पीटीआई हुकाम ने बताया, हमारे पास इंटरनेट सर्विस की कोई शिकायत नहीं। सेक्रेटरी आईटी आयशा हुमैरा ने इंटरनेट सर्विस सुस्त होने का मलबा मोबाइल ऑपरेटर्स पर डालते हुए कहा, ऑपरेटर की सर्वर में खलल आया, ये नेटवर्क्स पर मसला है, वाईफाई पर नहीं। फायरवॉल वाले सवाल पर सेक्रेटरी आईटी ने कहा, जो मामला आज के एजेंडे में नहीं, उस पर जवाब नहीं दे सकती। हुकूमत आइन को तब्दील करके बुनियादी हुकूक निकाल दे, मुल्क को इसी तरह चलाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के पीटीआई लापता कारकुन फैजान की बाजियाबी केस में रिमार्क्स। कहा, मुझे नहीं मालूम स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है, आप उसकी गिरफ्तारी डाल दें, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुल्क इस तरह न चलाएं। वजारत दिफा और वजारत दाखिला स्टेट सब क्या हासिल करना चाहते हैं, दुनिया देख रही है। पाकिस्तानी अदालतें इन केसेस में क्या कर रही हैं, या फिर ये कहें दुनिया यहां आए, सरमायाकारी करे और लोग मिसिंग भी हों और अदालतें भी कुछ नहीं कर सकेंगे। जस्टिस औरंगजेब ने कहा, विफाकी हुकूमत का मतलब वज़ीर आज़म और विफाकी काबीना है, जिम्मेदारी आखिरकार एग्जीक्यूटिव हेड पर आती है। आप चाहते हैं खिदमत गुजार जज बन जाओ। हुकूमत अगर इसे जबरी गुमशुदगी का केस कहती है तो देखे ये किसके कहने पर हुआ। हुकूमत को मामले पर अगवाकारों के साथ बैठने की जरूरत है। मारगला हिल नेशनल पार्क तौहीन अदालत केस में 190 मिलियन पाउंड केस का तस्करा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, 190 मिलियन पाउंड वाला भी बिल्डर ही था, हमने तो सिर्फ अवाम का पैसा वापस भेजने का हुक्म दिया। फौरन हुकूमत ने पैसा वापस किया, हमने उसको लौटा दिया। मुस्तकबिल में वो मुल्क क्या सोचेगा। सिंध में भी इस केस को दबाया गया। इस मुल्क में हर एक का अपना एजेंडा, हर इदारे को तबाह कर दो। हिम्मत जुरत है तो अदालत आओ, बताओ क्या गलती है। सारी अदालत आज अदालत खड़ी है, सारी हुकूमत, लेकिन मालूम कुछ नहीं। मुल्क अब लैंड माफिया के हवाले। सेक्रेटरी काबीना ने सच ना बोला तो नताज का सामना करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा का सेक्रेटरी काबीना पर शदीद बरहमी का इज़हार। रिमार्क्स में कहा, क्यों ना आप पर फर्द जुर्म आयद करे, सच बताएं। वाइल्ड लाइफ महकमे का नोटिफिकेशन के पीछे कौन है, किसके कहने पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वजीर आजम पर आयद कर दिया। अदालत का मखदूम अली खान और सलमान अकरम राजा की अदम हाजिरी पर तशवीश का इज़हार। सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन सीडीए की फिर सरजनिश। कहा, चेयरमैन सीडीए कब एक्शन लेंगे, अवाम लुट जाएंगे, फिर सीडीए एक्शन लेगा। क्यों ना आपके खिलाफ भी तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करें। $190 मिलियन रेफरेंस की समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत पेश। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी, अमजद परवेज टीम के हमरा अदालत पेश हुए। $190 मिलियन रेफरेंस केस में अब तक मजमूई तौर पर 35 गवाहन के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। केस की समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी का केस। सेक्रेटरी दिफा 20 अगस्त को दोबारा तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आप फेडरेशन हैं, आपके पास इख्तियार है, आपके पास सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला है, अना का मसला न बनाएं।
अटॉर्नी जनरल को कहें इस मर्तबा अपने वीकेंड की कुर्बानी दें, तफसीली ऑर्डर जारी करूंगा। सेक्रेटरी दिफा बैरून मुल्क होने के बाद अदालत पेश न हुए। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। अफगान मुहाजिरीन को वापस भिजवाने का दूसरा मरहला जल्द शुरू करेंगे। वजीर दाखिला की लंदन में बरतानी वजीर मुमलिकत बराए खारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी से निपटने के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात नतीजा खेज साबित होंगे। बरतानवी वजीर खारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम किया। यौम आज़ादी के मौके पर मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। दोनों वज़रा का अमन व इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। बलूचिस्तान में एहतजाज के नाम पर बदअमनी करने की कोशिश की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान की क्वेटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान में पुरअमन एहतजाज के नाम पर बदअमनी और रियासत के खिलाफ साजिश की गई। डीसी पंजगोर को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। शहीद जाकिर बलोच के बच्चों और फैमिली को सपोर्ट करेंगे। शहीद डीसी की अहलिया को भी सरकारी नौकरी देंगे। 14 को तनहा नहीं छोड़ेंगे बलूचिस्तान के लोग। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलधार बारिश। नदी नालों में तोग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुमकिन सैलाब का खदशा, अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गरियात और कश्मीर में मुसलधार बारिश। नदी नालों में तोग़यानी, खड़ी शरीफा, आज़ाद कश्मीर। बारिश से तबाही, खाना बदोशों की झुग्गियां पानी में डूब गई। समानी पीर गली के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। मीरपुर रोड मुकम्मल बंद, जमीनी रास्ते मुनक़ता। रायबंद, गुजरावाला शहर और गिरदोनवा में मुसलधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मुतादिद फीडर स्ट्रिप, बिजली की फराहमी मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब अलर्ट जारी। कराची और गिरदोनवा में बूंदाबांदी। शहर कायद में 16 से 19 अगस्त तक बारिश की पेशगोई। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। कच्चे के इलाके में सैलाबी पानी 15 से ज़ायद देहातों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा के 3 ब्यूरोक्रेट्स को गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात महंगी पड़ गई। तीनों अफसरान ओहदों से फारिग, ओएसडी बना दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफसरान की गवर्नर से मुलाकात पर नाराजगी का इज़हार किया। ओएसडी बनाए जाने वालों में स्पेशल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, डिप्टी सेक्रेटरी वज़ीर आला सेक्रेटरीट, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन ऑफिसर शामिल। तीनों अफसरान का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का सोलर स्कीम के मॉडल और ऑनलाइन एप्लीकेशन का इफ्तिताह। मुस्तफीद होने वाले गरीब घरानों की तादाद 1 लाख से बढ़ाकर 1,30,000 करने का ऐलान। वज़ीर आला का जम अजला के 30,000 गरीब घरानों के लिए अलग से सोलर स्कीम देने का फैसला। स्कीम में बिजली लॉसेस वाले फीडर्स, पसमानदा और गर्म तरीन इलाके तरजीह। वज़ीर आला सिंध से कौमी हीरो अरशद नदीम की मुलाकात। मुराद अली शाह का अरशद नदीम के लिए 5 मिलियन रुपए का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने अरशद नदीम को सिंधी अजरक, टोपी और शील्ड दी। वज़ीर बल्दिया सईद खनी ने शहर कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम के नाम पर रखने का ऐलान किया। अरशद नदीम ने गवर्नर सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पूरा पाकिस्तान मुझे इज्जत प्यार दे रहा है। जितना शुक्र करूं उतना कम है। मैं आने वाले वक्त के लिए तमाम खेलों के लिए पूरी तैयारी करूंगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। गवर्नर कामरान टेसोरी बोले, अरशद नदीम ने IT सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 100 लैपटॉप का ऐलान किया। पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हाफिज फरहत अब्बास ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा मंजूरी के लिए पार्टी हुकाम को भेज दिया। हाफिज फरहत अब्बास की जानिब से इस्तीफे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। 9 मई वाक़यात में जमानतें खारिज हो गई। इन हालात में बतौर पार्लिमानी लीडर पंजाब असेंबली फ़राइज़ सरअंजाम नहीं दे सकता। मंकी पॉक्स का खतरा, मुल्क भर के दाखिली रास्तों पर स्क्रीनिंग निजाम मजबूत करने का फैसला। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत की तमाम एयरपोर्ट्स को अलर्ट रहने की हिदायत। डॉक्टर मुख्तार के मुताबिक आलमी इदारे सेहत ने M-Pox को आलमी इमरजेंसी करार दे दिया। पाकिस्तान में अभी तक मंकी पॉक्स की नई किस्म का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक इस साल अफ्रीकी ममालिक में 17,000 से जायद मुश्तबा केसेज रिपोर्ट हुए। 517 अमवात की इत्तला मिली। कुल 13 ममालिक में केसेज रिपोर्ट हुए।
कराची में कांगो क्रेमन हेमरजेक फीवर के केसेस में यकदम इजाफा। अगस्त के पहले 2 हफ्तों में वायरस के 5 केसेस सामने आए। इस माह कांगो क्रेमन हेमरजेक फीवर के 4 केसेस निजी अस्पताल और 1 जिला अस्पताल में रिपोर्ट हुआ। रवां साल अब तक कराची में वायरस के 14 केसेस सामने आ चुके। कौमी इदारे सेहत इस्लामाबाद के मुताबिक जुलाई तक कांगो के 39 केसेस सामने आए। कांगो से अब तक 9 हलाकतें हो चुकी हैं। सवात में बारातियों की गाड़ी खाई में गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। मटा में बारात की गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस खाई में जा गिरी। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे शामिल।